हिमाचल में जहां पर सियासी पारा इस वक्त लोकसभा के चुनाव की वजह से सर चढ़ रहा है, वहां पर भाजपा के संगठन की क्या तैयारी है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिंदल। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। धन्यवाद, नमस्कार। आपने देखा है, हमने भी बड़े टाइम से देखा है कि बीजेपी जो है बड़े माइक्रो लेवल पर अपनी जो है वर्किंग करती है। संगठन की बहुत ज्यादा पकड़ मजबूत जो है वो भाजपा की रहती है। तो इस बार चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में डॉक्टर बिंदल, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार के ऊपर काम करती है। हमारे पास सदैव कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या, 7,890 पोलिंग बूथ। उन पोलिंग बूथों के ऊपर बूथ अध्यक्ष, पालक और बीएलए, 14 सदस्यों की टीम जी। और उसके ऊपर हर पन्ना जिसके ऊपर 30 वोटर हैं उसका प्रमुख। इस प्रकार एक पोलिंग बूथ पर लगभग 50 कार्यकर्ताओं की टीम, जो राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगी। और हम 4 सीटें लोकसभा की वो एक बार फिर माननीय मोदी जी को की झोली में डालेंगे। उस नाते हमारी पूरी तैयारी है, संगठनात्मक दृष्टि से पूरी तैयारी है। प्रदेश और पार्लियामेंट के कार्यालय पूरी तरह सज्ज हैं। हमारे विधानसभा क्षेत्रों के कार्यालय वो भी सज्ज हैं। और सम्मेलनों का दौर चला हुआ है और इस महीने के अंत तक हम हर कार्यकर्ता को सेंसिटाइज कर देंगे, कंप्लीट सेंसिटाइजेशन हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि बहुत सा फोकस जो है इस बार मंडी की अगर हम बात करें या हमीरपुर की तरफ डाइवर्ट हो गया है। शिमला और अभी तक अगर हम कांगड़ा की बात करें, उन जगह में अभी तक फोकस जो है वो ज्यादा दिख नहीं रहा है। क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि दोनों हॉट सीट जो है वो आपने अपनी पकड़ बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए दो पर ही फोकस रखा है, बाद में दो पर करेंगे? क्या किस तरह की रणनीति जो है वो आप लोगों की? क्योंकि बीजेपी जो है वो चारों प्रत्याशी उतार चुकी है, कांग्रेस अभी तक एक भी अभी प्रत्याशी नहीं दे पाई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ऑलरेडी आगे भी है। पर क्या ऐसा कुछ है कि जिस वजह से दो में अभी बहुत ज्यादा हलचल है, दो में बिल्कुल शांति दिख रही है? क्या कारण है? मीडिया को ऐसा लगता होगा कि मंडी पर फोकस है क्योंकि वहां सेलिब्रिटी कैंडिडेट है। ऐसा लगता होगा कि हमीरपुर पर फोकस है। मेरा मानना इसके विपरीत है। शिमला पार्लियामेंट और कांगड़ा पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट में हमारी वर्किंग बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से चल रही है। यानी कार्यकर्ता का हमारे कैंडिडेट का प्रवास वो जितना डीप इन दोनों विधानसभा क्षेत्र, दोनों पार्लियामेंट में हुआ है वो काबिले तारीफ है। और हम चारों पार्लियामेंट में एक ही पेस के ऊपर चले हैं, ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि हमारे सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं और उसके कारण कार्यकर्ता समूह में इकट्ठा काम कर रहा है। तो मेरा मानना यह है कि हम चारों पार्लियामेंट में 30 अप्रैल तक और कैंडिडेट को हर कार्यकर्ता तक पहुंचा देंगे, हर कार्यकर्ता को सेंसिटाइज कर देंगे, हर पोलिंग बूथ को पूरी तरह सज्ज कर देंगे ताकि हम मई के महीने में पूरी तरह कैंपेन को और उठा सकें। डॉक्टर बिंदल, अगर आपने देखा होगा, कंगना रनौत हमेशा कंट्रोवर्सी क्वीन कही जाती हैं। जिस तरह से उनकी बयान लगातार जो है वो मीडिया में चलते हैं,
और लगातार हमने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा मुखर रही हैं। उसकी वजह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी उन्होंने बहुत तंज कसे हैं हमेशा से। तो इस वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये कहा जा रहा है कि तीनों सीट हार जाओ परंतु मंडी से कांगड़ा नहीं जीतनी चाहिए। क्या लगता है आपको? भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने नारा दिया है बीजेपी 370, एनडीए 400 पार। जी। हिमाचल की चारों सीटें हमने बीजेपी को जितानी है। जी। महिलाओं के ऊपर विभिन्न प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके कारण हाइलाइट्स होती हैं, उसके कारण, और सामान्य समाज उसको अच्छा नहीं समझता है। जी। और सीधा सीधा मुद्दों के ऊपर लड़ाई होनी चाहिए। जी। अभी तक हिमाचल प्रदेश की सरकार ने ये नहीं बताया कि हमने पिछले 1.5 साल में क्या दिया है जनता को, जिसके ऊपर वो चुनाव के बीच में जा रहे हैं। अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि वो क्या देंगे, जिसको लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जी। और जहां तक कंगना जी का सवाल है, उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ी बौखलाहट है। जी। बहुत बड़ी परेशानी कांग्रेस को दिखाई दे रही है, और इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी गतिविधि कांग्रेस के लीडर्स कर रहे हैं जिससे वो और कंट्रोवर्सी बन जाती है। कंगना जी ने लगातार एक ही बात की है कि मोदी जी नेशनल लीडर हैं, इंटरनेशनल लीडर हैं, और मोदी जी का नेतृत्व आज देश की जरूरत है। जी। और वो मोदी जी की फॉलोअर हैं, जी। और वो उसी नाते मैदान में जा रही हैं, और उन्होंने उनकी उपलब्धियां, उसका भी जिक्र किया है अपनी बात में। अब अगर हम, उन्होंने जो कहा और जो मैं कह रहा हूं, कीरतपुर मनाली 4 लेन हाईवे, जी। ये बदलती हुई तस्वीर है। मैं कल इसी हाईवे से निकला, 35 मिनट में मैं कीरतपुर से सुंदरनगर पहुंच गया। अब बताइए, ये करिश्मा है ना, और ये मोदी का करिश्मा है। और अगर जी उसके बारे में कंगना बोल रही है तो वो तो सत्य बोल रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बिंदल, अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस में आपने देखा था कि एक अंतर्कलह था, वो स्थितियां कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब हमें बीजेपी के खेमे में भी दिख रही हैं। अगर आप देखोगे तो अगर हम शिमला कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है उसको डैमेज कंट्रोल जो है वो डॉक्टर बिंदल कैसे करेंगे? पहली बात तो ये कि आपने कहा कांग्रेस में अंतर्कलह थी। कांग्रेस में अंतर्कलह है, जी। और वो जारी है। और इसी कारण शायद, उनका इंटरनल मामला मैं नहीं कहता, इसी कारण शायद अभी तक टिकटें नहीं अनाउंस हो रही। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी 17 के 17 सेगमेंट में एक यूनाइटेड फोर्स के रूप में चुनाव के मैदान में है, तो यहाँ कहाँ अंतर है? बीजेपी का कार्यकर्ता केवल और केवल राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के खड़ा है, कमल के फूल को लेकर खड़ा है, नरेंद्र भाई मोदी को लेकर के खड़ा है, उसके लिए बाकी कोई अहमियत नहीं रखा। अच्छा डॉक्टर बिंदल, अगर हम बात करें, जैसे आप लगातार कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर बात करी जा रही है, तो भाजपा किन मुद्दों के साथ में इन 4 सीटों पर बात करती है? क्या कहती है कि क्या शिक्षा का मुद्दा रहेगा? क्या आपको लगता है कि राम मंदिर रहेगा? क्या आपको लगता है कि कोई और मुद्दे ऐसे हैं जो प्रभावी मुद्दे हैं जिनको लेकर भाजपा जो है आम जनता के बीच में जा रही है? पिछले 10 साल में गरीब कल्याण,
ये सबसे बड़ा फोकस मोदी सरकार का रहा। बिल्कुल। गरीब कल्याण, वो गरीब जो पिछले कल तक, मोदी जी की सरकार आने से पहले तक, जी। अगर उसको कोई पेट में दर्द हो जाता था तो पड़ोसी से उधार लेकर के उसको इलाज कराना पड़ता। जी। ऑपरेशन की बात तो दूर रही। आज एक शानदार कार्ड मोदी जी ने उनको उपलब्ध कराया और जयराम जी ने हिमाचल में एडिशनल टॉप अप दिया। जी। उसके कारण वो सुरक्षित महसूस करता है। पेट दर्द होगी, घुटना बदलना, हार्ट की प्रॉब्लम है, आंख का ऑपरेशन कराना है, कोई एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, कुछ और हो गया, तो वो निश्चिंत होकर के जाता, कार्ड लेकर के जाता, इलाज कराता है। ये गरीब कल्याण, उसका आत्मविश्वास। दूसरा, 80 करोड़, जिसके अंदर से हिमाचल प्रदेश में भी 20 लाख लोग मुफ्त में अनाज प्राप्त कर रहे हैं कोविड से लेकर के, वो गरीब कल्याण। वो गरीब किसान, उसको 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि के नाते उसके खाते में आता है, उसका वो कॉन्फिडेंस जनरेट। वो गरीब बहन, वो गरीब व्यक्ति 48 करोड़ जनधन के खाते उसके खोले और उसके कारण उसको इंश्योरेंस मिली, वो गरीब कल्याण। 4 करोड़ पक्के मकान, जिसमें 21,000 मकान इस साल मोदी जी ने केवल हिमाचल को दिए, गरीब कल्याण। यानी वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम इस पीरियड के अंदर हुआ। और वो गरीब आने वाले 5 साल में हमारी मुख्य धारा का मुख्य हिस्सा होगा, जो भारत की हर विकास में कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ये हमारा लक्ष्य है। इसके बाद महिला कल्याण। आज हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का काम चला। 1 करोड़ लखपति दीदी बन गई, 4 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। यानी भारत की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, उस बहन का आत्मस्वाभिमान भी बढ़ेगा। 33% आरक्षण उस बहन को बढ़ाने के लिए, बहनों के लिए, महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं का प्रोग्रेस, ये सारा पहली बार है जब डिफेंस के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, रेलवे के अंदर और इवन पायलट की सीट के ऊपर बहनों को जाने का अवसर मिल रहा है। महिला कल्याण। युवा, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप अगर जे कहीं शुरू हुए तो वो भारत में। कहा कांग्रेस के 10 साल के शासन में 11,000 स्टार्टअप शुरू हुए टोटल, और मोदी जी के 10 साल के शासन काल में 2.25 करोड़ स्टार्टअप शुरू हुए। अब वो 2.25 करोड़ युवा नौकरी देने वाला बन गया, नौकरी लेने वाला नहीं। युवा कल्याण और राष्ट्र कल्याण। हमने कहा कि ये जो उत्तर से दक्षिण तक पूरा देश एक है, ये परिंदा पर नहीं मार सकता। इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। कहां गया माओवाद? एक बस्तर के छोटे से हिस्से के अंदर आकर के इकट्ठा हो गया, पूरे देश से माओवाद खत्म हो गया। कहां गई वो सुरंगें बिछा करती थी? कहां गई वो पत्थरबाजी जो कश्मीर के अंदर होती थी और वो बीमारी दिल्ली तक पहुंच गई थी पत्थरबाजी की? इंटरनल सिक्योरिटी। कहां गए वो दंगे? अकेले उत्तर प्रदेश में एक साल में 365 दंगे हुआ करते थे। अब तो दंगाई नजर नहीं आता, दंगा कहां नजर आए? ये है इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी आल्सो। हमने कहा कि डिफेंस हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। डिफेंस का बजट 5 गुना बढ़ गया। आज डिफेंस प्रोडक्शन में हम विश्व में 5वें 4थे स्थान पर आकर खड़े हो गए और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं डिफेंस। और हमारी सेनाएं मजबूत हुई और हमने देखा, सारी दुनिया ने देखा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे घुस करके मारने की बात हो, दुनिया में हम सबसे आगे। पाकिस्तान की तो बोलती आजकल निकलती नहीं है। जब भारत में चुनाव होता था वो चाऊ चाऊ करता था, अब तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर तो आंख दिखाएगा तो मार पड़ेगी। ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी।
हमारी अंतरराष्ट्रीय पॉलिसीज, हम उस दिशा के अंदर और बहुत कामयाब हुए। हमने देखा कि 30,000 विद्यार्थी और यूक्रेन और रशिया की वार में यूक्रेन में फंसे हुए, एक एक को सुरक्षित लाके भारत में खड़े कर देना केवल नरेंद्र भाई मोदी के कारण संभव हुआ। रशिया और यूक्रेन दोनों से कहा युद्ध बंद करो। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कभी नहीं ऐसा हुआ। और भारत का झंडा लेकर के पाकिस्तानी भी वहां से बाहर निकल गए। ये हुआ। ऐसे ऐसे 15 ऑपरेशन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत ने किए। कांग्रेस ने जिस पॉलिसी के ऊपर काम किया, कांग्रेस ने कभी रशिया से किया, अमेरिका को तोड़ दिया। अरे भाई, अमेरिका भी जरूरी है, रशिया भी जरूरी है, अरब देश भी जरूरी है हमारे लिए। इन्होंने अभी घोषणा पत्र के अंदर क्या बोला? हम फिलिस्तीन के साथ संबंध बनाएंगे। अरे भाई, जो हमास को शरण देता है, एक दुनिया का सबसे खतरनाक गिरोह, हम उसके साथ संबंध बनाएंगे? ये पॉलिसी है, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा। अच्छा डॉक्टर बिंदल, एक बड़ी बात मैं अपनी बात को समेटता जी कि ये हमारा लक्ष्य है। पर कांग्रेस का लक्ष्य क्या है? मोदी हटाओ। अरे बताओ भाई, तुम करोगे क्या? और फिर हटाओगे कैसे? तुम्हारी तो 50 सीटें भी नहीं आ रही हैं, 30 से नीचे जा रहे हैं, सरकार तुम्हारी बनेगी नहीं। किस दम के ऊपर बोल रहे? बताएं तो सही, सीटें कहां आ रही हैं? और ऐसे में आप देश का प्रधानमंत्री किसको बना रहे हैं? नहीं, उन्हें मालूम है कि कुछ नहीं होना है, इसलिए कुछ भी फेंक दो। जाति के आधार पर डिवीजन, धर्म के आधार पर डिवीजन, जो डिवीजन इन्होंने 1947 में देश का कराया, वो आज दोबारा से कराने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर बिंदल, राहुल गांधी लगातार अगर हम बात करें, आपने देखा होगा कि हिमाचल का बहुत सा युवा जो था वो अग्निवीर की ओर, मतलब आर्मी में जाता था। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी बहुत मुखर हैं। क्या लगता है कि ये अग्निवीर का जो मुद्दा है वो इस बार के चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा? क्या लगता है कि बीजेपी को कुछ सुधार करने की जरूरत है, या सरकार को कुछ उनमें आगे सुधार करने की जरूरत है ताकि युवाओं को कुछ फायदा मिल सके? सवाल ये है कि आज मुद्दा एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी। बताए ना कौन है, किसको देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए? जिसके पास दृष्टि है, विजन है, जिसके तो कह पास रही है कि राहुल मेहनत गांधी है। वो विजन जिनके पास है। हाँ, तो जरा पूछिए जनमानस से, कितने लोग उनके विजन के साथ चलते हैं? यही विजन है कि वो इंग्लैंड में जाकर के भारत की और बदनामी करते हैं। यही विजन है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग जो और आतंकवादियों का समर्थन करता, उनके साथ खड़े होते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उनके साथ जाते हैं। यही विजन है कि वो बोलते हैं कि हम और जो अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उनको आरक्षण देंगे। यही विजन है कि वो उत्तर दक्षिण डिवाइड करते हैं भारत में। यही विजन है कि कांग्रेस की परिवारवाद की नीति के कारण करोड़ों करोड़ों बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसपैठ हुए। यही विजन है कि वो भारत में रहने वाले जो हिंदू जनमानस है उनका विरोध करते हैं। यही विजन है कि धारा 370 हट गया, आज वहां करोड़ों करोड़ों टूरिस्ट जा रहा है, ये बोलते हैं हम धारा 370 दोबारा से लगाएंगे, दोबारा पत्थरबाजी शुरू कराएंगे। यही विजन है। अगर यही विजन है तो भारत की जनता इस विजन के साथ जाने वाली नहीं है। तो आपने देखा कि कितनी बेबाकी से डॉक्टर बिंदल ने हमें बताया कि किस तरह के मुद्दे जो थे वो बीजेपी इस बार चुनाव में लेकर आने वाली है। महिलाओं के लिए अलग तरह की योजनाएं हैं, युवाओं के लिए अलग तरह की योजनाएं हैं। अगर हम हिमाचल की अपनी सुरक्षा की बात करें, भारत की सुरक्षा की बात करें, इंटरनल एक्सटर्नल मटीरियल सेफ्टी की बात करें, तो उस पर बीजेपी के बिल्कुल बहुत से स्पष्ट मुद्दे हैं जिन पर सही और साफ जवाब है। सोलन से अनुराग शर्मा, इंडिया न्यूज।